दिव्य ज्योति के अवतरण की वेला। दिव्य ज्योति के जन्म की शुभ घड़ी समीप आने लगी थी। मातृतत्व मानवीय रूप और आकार ले रहा था। आदिशक्ति के योग शक्ति के रूप में अवतरण का संकल्प सूक्ष्म जगत में मुखरित हो चला था। सांवरिया बोहरे समुदाय आगरा के पंडित जसवंतराव शर्मा के परिवार में इसके स्पंदन तीव्र गति से संघनित होने लगे थे। घर के वातावरण में दिव्यता की कुछ अलग सी तरंगे हर क्षण तरंगित होती रहती। एक अलौकिक महक मकान के कोने चौबारे और आंगन में रह रहकर सघन हो उठती। परिवार के सभी सदस्यों के मन अंतःकरण में उल्लास उमगता रहता। एक अनजानी खुशी हर एक को घेरे थी। पिछले कुछ महीनों से होने वाले इन परिवर्तनों को सबसे पहले जसवंतराव ने महसूस किया। जसवंतराव बड़े ही सीधे सरल स्वभाव वाले आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी रामप्यारी शर्मा पति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली भक्तिमती महिला थी। उनकी कोमलता और सेवा परायणता की घर परिवार के लोग, स्वजन संबंधी और कुटुंबी बड़ाई करते नहीं अघाते थे। पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ी महिलाएं बात बात में उनका उदाहरण दिया करती। जब तब वे आपस की चर्चाओं में कहा करती, देखो जसवंतराव की बहू को, घर परिवार और बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभालती है और फिर पूजा पाठ और जप तप भी कितना करती है। प्रशंसा के इन स्वरों में यथार्थ की सार्थकता थी। इस ब्राह्मण दंपति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और कृष्ण हैं। माता भगवती की उपासना आराधना दोनों को ही परम प्रिय थी। जसवंतराव नित्य नियम से देवी सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करते। उनका घर आंगन प्रतिदिन जगन माता के महिमा गान से मुखरित होता रहता। सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ गायत्री मंत्र एवं नवार्ण मंत्र पर उनकी गहन आस्था थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करते हुए वे भावलीन हो जाते। देवी सप्तशती के पाठ के समय प्रायः रोज ही उनकी आंखों से भाव बिंदु झरने लगते। यदा कदा रामप्यारी अपने पति से उनके इन भावाश्रुओं के बारे में पूछ लेती। प्रश्न के उत्तर में वे गदगद होकर कहते, जब मैं पाठ करता हूँ तब मुझे लगता है कि माँ छोटी बालिका के रूप में मेरे पास बैठी हैं। मंत्र जप करते समय भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि छोटी बालिका के रूप में माँ मेरी गोद में आकर बैठ गई हैं। पति की इन बातों को सुनकर रामप्यारी भावमग्न हो जाती। उन्हें इस तरह चुप बैठा हुआ देखकर जसवंतराव पूछ बैठते, तुम चुप क्यों हो गई? एक दो बार पूछने पर वे धीरे से कहती, आजकल मुझे भी बड़े विचित्र सपने आने लगते हैं। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने सपना देखा कि मैं हिमालय पर हूँ। श्वेत शुभ्र हिमशिखर बड़े ही भव्य लग रहे हैं। तभी उन हिमशिखरों पर एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही देवी थी वो। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की बनकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एक सपना तो मैंने आज ही देखा। सपने में छोटी छोटी 8 लड़कियां एक प्यारी सी लड़की को अपने साथ लेकर मेरे पास आई और मुझसे कह रही है कि हम सब इसे तुम्हें देने आई हैं। आज से तुम ही इसकी माँ हो, साथ ही हमारी माँ भी हो, क्योंकि हम सब इसी के अंश हैं। पत्नी की इन बातों को सुनकर जसवंतराव कुछ पलों के लिए अंतर्लीन हो गए। उन्हें पत्नी की गर्भवती होने की बात पता थी, परंतु ये स्वप्न उन्हें गर्भ की दिव्यता के सूचक लग रहे थे। घर के वातावरण में भी आध्यात्मिक बदलाव के चिन्हों को वे काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में कोई दिव्य घटना घटित होने वाली है। उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर रामप्यारी बोली, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? पत्नी के इन प्रश्नों से उनकी चिंतन की कड़ियां झंकार के साथ बिखर गईं। वे अपने भावों से उबरते हुए रामप्यारी से बोले, मुझे लगता है
इस बार माता भगवती जगदम्बिका स्वयं हम पर, तुम पर और अपने पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हो रही हैं। जसवंत राव की इन बातों को सुनकर रामप्यारी भाव विह्वल हो गई। उनकी आंखें छलक उठी। उन्होंने मन ही मन आदि माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुई। अभी उन्हें घर के काफी काम करने थे, लेकिन आज वे घर के काम को करते हुए महसूस कर रही थीं कि उनके भीतर एक अद्भुत आनंद धारा मंद गति से बह रही है। इससे उनका रोम रोम अस्तित्व का अणु अणु भीग रहा है। काम करते हुए बीच बीच में उन्होंने अपने दोनों बेटों दीनदयाल एवं सुनहरी लाल और बेटी ओमवती को भरपूर प्यार किया। शायद वे अपने भीतर उमड़ती उफनती आनंद सरिता के प्रवाह को अपने बच्चों में भी उड़ेलना चाहती थीं। रात को सोते समय दिव्य भावानुभूतियों ने उन्हें फिर घेर लिया। उन्हें लगा कि दिव्य लोकों के देवगण, देवियां, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि और सिद्धजन उनके गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब ये किसी एक दिन की बात नहीं, नित्य का क्रम हो गया था। गर्भ की अवधि ज्यों-ज्यों पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, ये भावानुभूतियां भी उत्तरोत्तर सघन होती जा रही थी। उनके प्राणों में पुलक बढ़ती जा रही थी। उनकी निर्मल अंतर चेतना अधिक उज्जवल दीप्ति से प्रकाशित होती जा रही थी। काल चक्र की बढ़ती गति के साथ वो दिव्य मुहूर्त आ गया जिसे देवों और ऋषियों ने निश्चित किया था, जिसकी प्रतीक्षा जसवंत राव एवं रामप्यारी को ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता को थी। आश्विन कृष्ण तृतीया संवत 1982 20 सितंबर 1926 की प्रातः 8 बजे के लगभग दिव्य ज्योति ने जन्म ले लिया। पंडित जसवंत राव शर्मा उस समय देवी के नवार्ण मंत्र का जप कर रहे थे। उनके ध्यान में माता की छवि प्रत्यक्ष थी। उनके हृदय की गहराइयों में उपस्थित आदि माता उन्हें आशीष दे रही थीं। तभी उनके कानों में किसी वृद्ध महिला के ये शब्द सुनाई पड़े कि लेडी लॉयल अस्पताल में ठीक 8 बजे कन्या जन्मी है। लेकिन आश्चर्य, अस्पताल के इस समाचार के साथ उनके हृदय में और भी कुछ गूंज उठा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रीति से अपने हृदय में श्री देव्य अथर्व शीर्षम की ये मंत्र ध्वनि सुनी। अहम आनंदा आनंदो, अहम विज्ञान विज्ञानी, अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्य, अहम पंचभूतान्या पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। इस स्पष्ट मंत्र ध्वनि को अपनी अंतर चेतना में सुनकर जसवंत राव को ये साफ हो गया कि आदि माता ने आगमन के साथ ही उन्हें अपना परिचय दे दिया है। वे आदि माता को प्रणाम करके पूजा के आसन से उठे और कपड़े बदलकर लेडी लॉयल अस्पताल की ओर चल पड़े। उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की भी सार्थकता सिद्ध करनी थी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।